चेतनात्माओं, आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह की व्याख्या की और इस द्रव्य संग्रह की व्याख्या में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी उन्होंने भी यहाँ इस ग्रंथ में टीका लिख के और विशेषता बताई और यहाँ पर जो कर्ता बताया जीव को, अशुभ का भी करता है, शुभ का भी करता है, पुण्य का भी करता है, पाप का भी करता है। और यहाँ पर इन दोनों को समझाने के बाद ये सब बताया, ये सब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से करता है। किससे? असद्भुत व्यवहार नए से करता है। वास्तविकता में जो अपन पहले पढ़ चुके हैं उसी को यहाँ पर अच्छे से समझाया जा रहा है कि पुग्गल कम्मा दीडम कत्ता व्यवहार दुदुणे छेदो छेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावणम। और इसीलिए परम शुद्ध निश्चय की भी बात कही जा रही है। परम शुद्ध से नवि उपज्जे ना मरई न बंधु न मोक्षु करई। यानी ये जीव जो है ना उत्पन्न होता है, न मरता है, न बंध करता है, न मोक्ष मुक्त होता है। क्या है? जीव परमथ्य जोइया, ये जो दिया है, जो परमार्थ दृष्टि से जो देखता है, जोइया यानी देखता है, ठीक है, यह ना उत्पन्न होता है, न मरता है, न बंध होता है, न मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा जिणवरो मये भणी, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ये सब बंध और मरण या जन्म और मरण, ठीक है, बंध और मोक्ष, ये तो व्यवहार नय से होता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ये सब देखा जाता है। बाकी तो जीव रहता है और कर्म तो कर्म रहता है, ठीक है। निश्चय से करता नहीं है, व्यवहार से करता है। किससे? निश्चय से करता नहीं है, व्यवहार से करता है। इस बात को समझने के लिए यहाँ पर क्या है, इन चीज़ों को समझना आवश्यक है कि जीव का जन्म है, जीव का मरण है, इसमें ही हम क्या है, सुख दुख को मान लेते हैं, हर्ष विषाद कर लेते हैं। जन्म हो गया तो बहुत आनंद आ गया, मरण को हो गया तो क्या है, रोने लगे। अरे ध्यान रखना, जन्म हो रहा है तो कोई ना कोई मरण को प्राप्त हुआ, तभी तो जन्म हुआ। क्या है, माना कि एक मनुष्य मरण को प्राप्त हुआ है और दूसरे घर में वो मनुष्य ही बना है, तो एक के घर में विषाद चल रहा है उसी समय, और उसी समय एक के घर में क्या हो रहा है, आनंद हो रहा है। क्या है? इसीलिए इस जन्म मरण की संतति जो है, ये प्राणों का वियोग है, असद्भुत। क्या है? असद्भुत, यहाँ पर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जन्म मरण मानना, बंध मोक्ष मानना, ठीक है ना। अशुद्ध निश्चय नय से राग आदि का कर्ता कौन? जीव। अशुद्ध निश्चय नय से राग आदि का कर्ता कौन? जीव। शुद्ध नय से ये राग आदि का भी कर्ता नहीं, मात्र शुद्ध भावों का कर्ता है। इसीलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं यहाँ पर क्या, चा पूर्वोक्त विवक्षितैक एक देश शुद्ध निश्चय ने आगम भाषा किम वर्णते। अब आगम भाषा से क्या कहते हैं सो दर्शाते हैं। दो भाषाएं, कौन सी? एक अध्यात्म भाषा और एक आगम भाषा। हमने कहा आलाप पद्धति पढ़ोगे उसमें भी ये अंत में आने वाले हैं। आगम ने
और अध्यात्म नय। कौन सी शुल्लक जी? आगम नय और अध्यात्म नय। अब आने वाले जो नए का प्रकरण चालू हो गया है ना, नए में कौन नए सुनय हैं, कौन नए दुर्नय हैं। जो एकांत ग्रह रखते सु नाथ सुपरवैरिशु, जो एकांत ग्रह से रक्त हैं, जिन्होंने एक ही मान लिया, दूसरे को बिल्कुल अभाव ही कर दिया, ये सब दुर्नय। कैसे हो गए? दुर्नय। और जो एक को तो मानता है, क्योंकि एक समय में एक का ही कथन होता है, एक समय में एक का ही कथन होता है। जब कोई माँ कहेगा तो अपन समझ जाएंगे कि ये बेटा बोल रहा है, ठीक है। और यदि अकेले माँ नहीं है, माँ है तो किसी ना किसी की बेटी होंगी, किसी ना किसी की पत्नी होंगी, ये समझ लिया जाता है। तो एक अगर एकांत मानोगे तो आपका व्यवहार जो सामान्य व्यवहार है वो नहीं चल सकता है। तो इसीलिए जो एकांत से मान लेता है कि बस मैं माँ हूँ, तो पुत्र की अपेक्षा माँ हो, अन्य की अपेक्षा आप माँ नहीं हो। किसी की बहन भी हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बेटी हो, किसी की और भी इस रिश्ते संबंध बनते हैं, ऐसे ही वस्तु में अलग अलग वस्तुएं में अलग अलग व्यवस्थाएं बनती हैं। तो इसलिए अब आगम भाषा से कहते हैं, आगम यानी सिद्धांत, आगम यानी सिद्धांत, आगम यानी सिद्धांत, और अध्यात्म यानी अध्यात्म भाषा, द्रव्यानियों की दृष्टि। क्या है? द्रव्यानियों की दृष्टि। आगम जो है ना, इस शरीर में भी भगवान आत्मा देखता है। किस भाषा से? अध्यात्म भाषा से। भगवान आत्मा है जीव, और वैसे कर्म सहित है जीव। संसार में जीव कैसा है? कर्म सापेक्ष। शुद्ध जीव कैसा है? कर्म निरपेक्ष। क्या है? ठीक है ना। इसीलिए जो जीव कांड कर्म कांड है, ये अशुद्ध जीव का कथन करता है। संसार में जीव अशुद्ध रहता है, और अध्यात्म ग्रंथों में मात्र शुद्ध जीव का कथन किया जाता है। वो होता है। अभी नए पढ़े अपन ने, कितने? 4, ठीक है। उनको निक्षेप में घटाया गया। कौन कौन से शुल्लक जी? 4 निक्षेप कौन से थे? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। नाम स्थापना छोड़ दो, द्रव्य भाव, भूत भविष्य को जो कह रहा है, भूत भविष्य को यानी भूत को जो कह रहा है, मान के चलो वो द्रव्य निक्षेप, ठीक है। भूत और वर्तमान को जो कह रहा है, भूत और वर्तमान से सहित जो कह रहा है, वो क्या हो गया? वो सिद्धांत अपेक्षा, आगम भाषा। और जो होगा, क्या होगा? जो भी वो चीज होने वाली है, जैसे ये जीव भविष्य में भगवान भव्य है तो भगवान होगा, निकट भव्य है तो होगा, अभव्य या दूरानुदूर कभी भगवान नहीं बनेगा। इस अपेक्षा से यहाँ पर बता रहे हैं, अच्छे समझना, कि भविष्य में होगा। ऐसी भविष्य में जो शक्ति अपेक्षा देखी जाती है वो अध्यात्म अपेक्षा, अध्यात्म शुद्ध का कथन करता है। जीव, जीव, जीव में कोई नहीं है ना। जीव यानी जीव द्रव्य। क्या? और यहाँ पर जो आगम भाषा है, तो अब जीव वर्तमान में कैसा है? कर्म सहित। कैसा है? तो उसकी कर्म बताएंगे कि मनुष्य भी है। इसको क्या कहेंगे? जीव कैसा है? मनुष्य है। कौन है? जीव, मनुष्य है। क्या बोलते? मैं मनुष्य हूँ। तो मनुष्य हो क्या? तुम तो आत्मा हो। अरे मनुष्य तो पर्याय है, पर ठीक उपचार से कहा जाता है। ये आगम भाषा। और दूसरा कह रहा है, अब देखो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज। कोई कह रहा है मैं तो भगवान आत्मा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें कोई विकल्प नहीं। क्या है? ये है अध्यात्म भाषा।
शक्ति अपेक्षा। किस अपेक्षा? शक्ति अपेक्षा। ठीक है ना? इसीलिए दोनों चीजें, एक शुद्ध देख रहा है, एक शुद्ध देख रहा है। कैसा देख रहा है? एक मिश्र दशा देख रहा है, एक अमिश्र दशा देख रहा है। कर्म और जीव की वर्तमान में मिश्र दशा है, और मात्र जीव को देखोगे तो अमिश्र दशा है, जीव में कुछ मिला हुआ नहीं है। ध्यान रखना, जैसे दूध भिन्न है, पानी भिन्न है, पानी भिन्न है, कीचड़ भिन्न है, पानी भिन्न है, कीचड़ भिन्न है, का पानी भिन्न है, कीचड़ भिन्न है, पानी में कीचड़ मिला है, पानी कीचड़ नहीं है। मल अलग है, पानी अलग है। मिश्र दशा में पानी को गंदा बोल देते हैं, पानी गंदा नहीं है, गंदा तो कीचड़ या मल है। और वही फिल्टर हो जाएगा, बैठ जाएगा, शुद्ध पानी शुद्ध हो जाएगा, मल का मल दिखेगा। जितनी मलिनता है ये सब कर्मों की है। किसकी है? ये कर्म ही तो जैसे पानी में फिटकरी डाल के अपन क्या करते हैं, उसका कचरा अलग कर लेते हैं, ऐसे यहाँ भी भेद विज्ञान की फिटकरी डालते हैं। मैं कर्म नहीं हूँ तो कर्म में क्यों फंसूँ? मैं रागादि रूप नहीं हूँ, मैं क्रोधादि रूप नहीं हूँ, मैं द्वेषादि रूप नहीं हूँ, मैं पंचेंद्रिय रूप नहीं हूँ, ये सब मैं मन रूप भी नहीं हूँ। क्या? मैं इन मन पौद्गलिक रूप भी नहीं हूँ, तो फिर क्यों इनमें जाऊँ? इसलिए उपयोगो लक्षणम, ये उपयोग में जाए, ये उपयोग क्रोधादि, मोहादि, कषायादि, रागादि और विभाव में क्यों जाए? इसीलिए इन भाषाओं को समझोगे आनंद आएगा। क्या है? जिसको मैंने अपना स्वरूप मान लिया है वो पुद्गल है। जीव अलग है, शरीर अलग है। शरीर को मैंने अपना स्वरूप मान लिया है, ठीक है। मैं इसी की राख की पुष्टि में लगा रहता हूँ, इसी को खिलाता हूँ, इसी की फ़ोटो देखता हूँ, इसी की फ़ोटो खिंचवाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो ये सब पर्याय में पर्याय का उपचार चल रहा है। मैं तो भिन्न हूँ। क्या है? पर्याय में पर्याय का उपचार। मैं जैन हूँ, पर्याय में पर्याय का उपचार, ठीक है। मैं तो मैं हूँ, मैं में कोई नाम कर्म भी नहीं है, कोई कर्म मेरे में नहीं है। न रागादि है, न द्वेषादि है, न नामादि है, न आयु आदि है ना, और ना अंतराय आदि है, न ज्ञानावरण आदि है, कोई नहीं। मैं तो मैं हूँ। मैं कर्म दशा रूप नहीं हूँ। जब ये समझ में आएगा ना, फिर वेद का वेदन भी बंद हो जाएगा। जो वेद का वेदन चलता है, आकुल व्याकुल होते हैं, क्या है? मैं तो जीव मात्र हूँ, जीव मात्र हूँ। जैसे ध्यान रखना, जैसे नरकों में स्त्री पुरुष नहीं होते, नरकों में स्त्री पुरुष नहीं होते, स्वर्गों में नपुंसक नहीं होते, ठीक है। मनुष्यों में तीनों होते हैं, त्रियंचों में भी तीनों होते हैं, और वो भी एक इंद्री से चार इंद्री तक, वो असंगी पंचेंद्री तक, क्या है? एक इंद्री से नियम से चार इंद्री तक नपुंसक ही होते हैं। जो वेद का अनुभव से ऊपर नहीं आता है, जो दिन भर जिनकी वेद में क्या है, वेद में भाव चलते रहते हैं, वेद में भाव चलते रहते हैं, वो ध्यान रखना, वो नपुंसक होते हैं। और जो वेद से परे होते हैं
वो सिद्ध बनते हैं। क्या निर्वेद सागर जी, जो वेद से परे होते हैं वो सिद्ध होते हैं। कैसे होते हैं? जो वेद का वेदन करते हैं वे अनंत संसारी होते हैं। क्या है? यहाँ पर आगम भाषा और अध्यात्म भाषा को समझो। अब आगम भाषा क्या कहते हैं सो समझो। क्या कहा? स्वशुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप भविष्यति भव्या। क्या बोल रहे? अब समझो, भव्य कौन? यहाँ पर निज शुद्धात्म के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा आचरण रूप से जो होगा सो भव्य है। जो सम्यक श्रद्धान को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना, और ज्ञान को प्राप्त हुआ है और आचरण रूप होगा वो भव्य है। जो परिणमन करे सो भव्य है। क्या करे? जो सम्यक रूप मिथ्या से सम्यक रूप परिणमन करे, जो मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान में परिणमन करे। आज तक जीव ने खोटा चारित्र धारण किया है, सोच रहा है कि हम मोक्ष मार्गी हैं। ये खोटे चारित्रों से कोई मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। जिसने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ जिसने आचरण रूप जो होगा वो भव्य है। सम्यक आचरण रूप जो होगा वो भव्य है। अब पहले तो भव्य और अभव्य का ही समझ लो। भविष्य में होगा, भावना है उसकी। क्या है? वो भाव बनाए हैं। किसी की योग्यता नहीं होती है। देखो अभी वर्तमान में क्षणिक दीक्षा नहीं होती है, अगर कहा जाए तुरंत दीक्षाएं नहीं होती हैं। पहले चतुर्थ काल में देखोगे बैराग हुआ, गए केसलोंच किए, दीक्षा ली हो गया। कई बार तो नहीं भी मिले तो स्वयं दीक्षित हो जाते थे। पंचम काल में स्वयं दीक्षित नहीं होना, बस इतना है, नहीं तो स्वच्छंद हो जाओगे। और स्वयं दीक्षित हुए हो तो आचार्य आदि सागर जी से मिल लो, आचार्य शांति सागर जी दक्षिण से मिल लो। इन जीवों ने भले गुरु नहीं मिले, जब उन्होंने पहले भट्टारकों से दीक्षाएं ली, क्षुल्लक दीक्षाएं, आगे नहीं दे सकते थे, वो स्वयं दीक्षा ली। आचार्य आदि सागर जी महाराज 3 दिन में 3 उपवास एक आहार करते थे क्षुल्लक दीक्षा में, ईलक दीक्षा में। और जैसे ही मुनि बने तो 6 उपवास एक आहार, यानी 7 दिन में एक बार आहार करते थे। कठोर चर्या। हम लोग गए ऊदगांव में चातुर्मास हुआ। क्या है? आचार्य आदि सागर जी को लोग इसलिए नहीं जानते हैं, वो वास्तव में निर्लिप्त साधु थे। कोन्नूर की गुफाओं में नदी के किनारों पर ऐसी जगह रुकते थे। वहाँ भी गुफाएं ये बनी थी, कुछ तो बनाई गई थी, छोटी सी गुफा थी। आज भी अगर आपको ऊदगांव में देखना, वहाँ चरण पादुका रखी है। एक आगे सरस्वती एक भवन बनाया, उसके पीछे एक छोटी सी गुफा थी। एक आदमी मात्र उसमें बैठ सकता है और लेट सकता है, इतना ही है, खड़े भी नहीं हो सकते। छोटी सी गुफा, छोटा सा दरवाजा, उसमें मात्र आहार किए और बैठ रहते थे। मात्र वहाँ सभी लोग ऐसे ही, अभी कर्नाटक या महाराष्ट्र में ऐसे ही है, आहार करा देते, वो अपने खेत पे काम करते, महाराज आप अपना काम करो, यानी स्वाध्याय करो, ध्यान करो। ऐसी गुफाओं में रहे। और उस समय अंग्रेज का शासन था तो बहुत ज़्यादा उन्होंने विहार नहीं किया, इसलिए लोग आचार्य आदि सागर अंकलीकर को कम जानते हैं, जिन्होंने जीवन भर में क्या है 12,000 उपवास किए हैं। 32 साल की आयु में, 32 या 34 साल की आयु में जिन्होंने दीक्षा ली हो, उसके बाद भी 12,000 उपवास कर लिए। क्या? हाँ, वो तो देखो एक चीज़ और बताएं, साधु माने सिद्धि के लिए बनते हैं, सिद्ध की सिद्धि के लिए साधु बनते हैं। वास्तविकता में प्रसिद्धि के लिए साधु नहीं बनते, प्रसिद्धि होती है,
और प्रसिद्धि देख लो ना, आचार्य आदि सागर जी महाराज के वर्तमान में सबसे ज़्यादा साधु श्रमण संघ मिलेगा तो आचार्य सभी माने आचार्य परंपराओं में आचार्य आदि सागर जी की श्रमण परंपरा में बहुत सारे साधु सबसे ज़्यादा आज दीक्षित हैं। क्योंकि महावीर कीर्ति महाराज हुए, विमल सागर जी हुए, सन्मति सागर जी हुए, फिर ये बढ़ता गया बहुत सारे शिष्य। ठीक है, तो कहने का अर्थ है भले कोई जाने या ना जाने। आप कभी चंदापुर टॉक पे गए? कौन ने देखा चंदापुर वहां से मोक्ष गए? कहाँ 1-1.5 किलोमीटर अंदर चले जाओ, कहाँ जाके जंगलों में मोक्ष प्राप्त किया। फिर समझ में आता है ये सिद्धि का स्थान है, प्रसिद्धि का स्थान नहीं है। क्या कि इंडिया गेट पे चले गए हो? क्या है, समझ रहे ना? किसमें कले ये प्रसिद्धि के स्थान अलग होते हैं, सिद्धि के स्थान अलग होते हैं। पर प्रसिद्धि चंद्रप्रभु भगवान की, चाहे तीर्थंकरों की प्रसिद्धि देव तक आ जाते हैं उनके कल्याणक मनाने के लिए। वास्तविकता तो यही है। तो इसीलिए यही सम्यक श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। ठीक है, कोई नहीं देखेगा, देखने के लिए साधना नहीं होती। वास्तविकता तो क्या है, देखने के लिए साधना नहीं होती है, आत्म कल्याण के लिए, कर्म निर्जरा के लिए साधना होती है। क्या है, पैकिंग पे मत जाओ, पैकिंग का माल क्या मालूम शुद्ध है कि नहीं है। समझना आज, पर शुद्ध है चाहे वो पैकिंग हो या ना हो। और आजकल जो है ना, शुद्ध से अशुद्ध ज़्यादा बिक रहा है। क्यों? शुद्ध होगा तो महंगा होगा, अशुद्ध होगा तो चमकता हुआ होगा और कम कीमत का होगा। इसलिए ध्यान रखना, नहीं तो शुद्ध घी के चक्कर में क्या है, जानवरों की चर्बी खाओ आप। क्या हो रहा है, अगर शुद्ध घी बनाओगे तो उसकी अलग कीमत। और ये जितनी भी पैकिंग वाले डिब्बे वाले आते हैं, इनमें चर्बी मिलाई ही जाती है। इसीलिए बहुत कुछ चीज़ें ये बाजार की मना की गई। ठीक है ना? तो इसीलिए सम्यक श्रद्धान, ज्ञान, आचरण ये बहुत आवश्यक है। किसका? आगम भाषा में कह रहे हैं निज शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान, यानी अपनी स्वयं की शुद्धात्मा का सम्यक श्रद्धान होना चाहिए कि ये जीव शुद्ध है। ऐसा सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए और उस रूप अनुभूति भी करना चाहिए। वो आचरण रूप में आएगी, मैं शुद्ध जीव हूं। ऐसा आचरण रूप से जो होगा सो भव्य है। क्या हो गया वो? भव्य। इस प्रकार क्या बोल दिया वहां पे? सो ऐसा कौन हो गया? वो भव्य हो गया। और भव्या एवं भूतस्य भव्यत्व संज्ञा पारणामिक भावस्य संबंधिनी व्यक्तिर्वर्णते। अब यहाँ पे बता रहे उसी को, इस प्रकार का जो भव्यत्व संज्ञा का धारक जीव है, ठीक है, उसके पारणामिक भाव से संबंध रखने वाली क्या है? व्यक्ति कही जाती है। अर्थात भव्य के पारणामिक भाव की व्यक्ति होती है, या भव्य जीव ही क्या है? पारणामिक भाव को मैंने प्रकट करता है। भव्य ही सिद्ध होता है। कौन होता है? अभव्य जीव सिद्ध नहीं हो पाता। इसलिए पारणामिक भाव की प्रकटता किसमें होगी? भव्य में। ठीक है ना? अब आगे बता रहे हैं अध्यात्म भाषा।
पारनामिक जो शुद्ध भाव है, पारनामिक भाव कौन सा है? जीवत्व भाव। 3 भाव है ना, जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव, अभव्यत्व भाव, ठीक है ना। तो अभी पारनामिक भाव यानी जिसका उपसम क्षय उपसम कुछ नहीं होता, जो होता सो होता, कौन? पारनामिक भाव। उसका ही श्रद्धान, उसका ही ज्ञान और उसी की प्राप्ति के लिए ही आचरण, शुद्धात्मा की ही प्राप्ति की, निज शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए जो आचरण होगा भव जीव करेगा और उसको प्राप्त करेगा, कर्म को हटाएगा, शुद्ध पानी मिलेगा। जो बता रहे थे मेला पानी है, मेला पानी नहीं होता, मेला तो कीचड़ होता है, मल होता है, पानी तो पानी होता है। ऐसे जीव संसारी जो बता रहे ना, जीव संसारी है, जीव संसारी नहीं है, जीव तो मुक्त है, शुद्ध अवस्था की बात है। ये तो कर्मजन्य है, मिला हुआ है। और यहाँ पर इस प्रकार से बता दिया। अब आगे बताते हैं कौन सी? अध्यात्म भाषा या द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारनामिक भाव विषय भावना भरणते। पुनः जो अध्यात्म भाषा है, अभी पहले कौन सी बताई थी? आगम भाषा। अब ये आगे चलेगा, आगम भाषा, अध्यात्म भाषा, आगम भाषा, अध्यात्म भाषा। ये आपको क्या है? अध्यात्म में प्रवेश कराएगा, ठीक है। तो अध्यात्म भाषा यहाँ पर बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पुनः द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारनामिक भाव विषय भावना भरणते, यानी जो द्रव्य शक्ति रूप से जो शुद्ध भाव है उसके विषय में भावना कहते हैं। क्या है? शुद्ध जो है यहाँ पर द्रव्य शक्ति रूप, अध्यात्म भाषा से द्रव्य शक्ति रूप जो शुद्ध भाव है, शुद्ध भाव है, उसको यहाँ पर किसको कहते? अध्यात्म भाषा से। हमने कहा था ना, करणान योग वगैरह जो है ये सब अशुद्ध जीव का कथन कर रहे हैं। अध्यात्म ग्रंथ जो है ना, समय सार आदि, ये शुद्ध जीव का कथन करते हैं। और कई लोग क्या है, संशय में आ जाते हैं कि हम संसारी हैं कि शुद्ध हैं कि सिद्ध हैं। वर्तमान में संसारी हो और भव्य हो, पैसा पुरुषार्थ करोगे तो सिद्ध भी बन सकते हो। इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अब अध्यात्म भाषा को समझा रहे, भावना को। पर्याय नामंत्रिणे निर्विकल्प समाधीर वा शुद्धोपयोग आदिकम वेति। यहाँ बता रहे हैं अन्य नामों से इसी द्रव्य शक्ति रूप पारनामिक भाव की भावना को निर्विकल्प ध्यान तथा शुद्धोपयोग आदि कहते हैं। कौन से? यही भावना किसको कहते हैं? शुद्धोपयोग को कहते हैं। आने वाली है, हम शुद्धोपयोग की भावना भा सकते हैं। कौन? संसारी तो ठीक है, अभी बता रहे हैं जो सम्यक दृष्टि यानी चौथी आने वाला है, शायद यहीं आ जाएगा या आगे अपन देखेंगे। चौथे गुण स्थान से लेके, ध्यान रखना, छठवें गुण स्थान के जीव शुद्धोपयोग की भावना भा सकते हैं, भाते हैं या भा सकते हैं। हाँ, 7वें से 12वें तक तारतम्य से शुद्धोपयोग होगा, ठीक। पहले से लेकर तीसरे तक आने वाला है, इसी में पहले से लेके तीसरे तक तारतम्य से अशुभयोग, ठीक है। और दूसरा यानी जो चौथा गुण स्थान है, चौथे गुण स्थान से लेके छठवें गुण स्थान तक तारतम्य से शुभयोग, और 7वें से लेकर 12वें तक क्या है? शुद्धोपयोग। कैसा है? शुद्धोपयोग। और 11वां यानी 13वां और 14वां ये जो है ना शुद्धोपयोग का फल। कौन सा? 12वां
13वां और 14वां, ये क्या है? शुद्धोपयोग का फल। पर अब जो चौथे गुण स्थान, ध्यान रखना, मनुष्य यदि चौथे गुण स्थान में है, बार बार ध्यान रखना इस बात को, यदि मनुष्य श्रद्धा सहित हो जाता है, क्या है? अव्रती भी है, व्रती नहीं हुआ है, चौथे गुण स्थान से सोपयोग भाते रहोगे, सोपयोग की भावना रखे रहोगे, वो नियम से आयु बंद करेगा तो मात्र देवायु बंद करेगा। मनुष्य मानेगा ना, चौथे से लेकर 8वें तक, 7वें तक आयु बंद जो होता है वो सब कहाँ तक? वो किसका होगा? मात्र देव का होगा। ठीक है, यहां श्रद्धा निर्मल रखना है। देखो, चाहे व्रती हो, चाहे अव्रती हो, चाहे व्रती हो, चाहे महाव्रती हो, तीनों बातें, चाहे अव्रती हो, चाहे व्रती हो, चाहे महाव्रती। अव्रती किससे कह रहे हैं? चौथे गुण स्थान से, ठीक है ना? चाहे अव्रती हो, चाहे व्रती हो, चाहे महाव्रती हो, ये श्रद्धा ना तोड़े, नहीं तो नीचे पहुंच जाएंगे। पहले गुण स्थान में 4 आयु बंधेंगे, दूसरे गुण स्थान में नरक गति छोड़ के 3 आयु बंधेंगी, ठीक है? और तीसरे गुण स्थान में क्या है? कोई आयु बंद नहीं होता, या सीधी त्रियंश और मनुष्य भी गई। अगर श्रद्धा सहित हो गया मनुष्य, तो मनुष्य नहीं बनेगा। अगर मनुष्य को मनुष्य बनना हुआ तो मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि हम पिछले भाव में मनुष्य थे, तो अपन को समझना यही पड़ेगा कि तुम मिथ्या दृष्टि थे। बहुत लोग सिद्धांत लगाते हैं ना, वो समझते नहीं है कि उनको पहले से मनुष्य बना दिया, मुनि बना दिया, क्या क्या बना दिया, इतने भाव से क्या है? मात्र जी मनुष्य होते आ रहे। अगर मनुष्य है और अभी फिर मनुष्य हो गया है तो मिथ्या दृष्टि हुआ है, सम्यक दृष्टि नहीं था। हाँ, पर यहाँ चौथे का सर्वजीव अपेक्षा लिखा है, पर फिर भी क्या है? इसलिए इसको समझना। तो ये कह रहे हैं कि कहने का अर्थ ये कि श्रद्धा नहीं छोड़ना, उपयोग में क्या है? शुद्धोपयोग की भावना रखना। मूल बात यहाँ चल रही, किसकी भावना रखना? शुद्धोपयोग की भावना रखना। क्या है? सोपयोग की बात भी नहीं बता रहे यहाँ पे भी, कि अध्यात्म भाषा चल रही है, नहीं आगम अध्यात्म भाषा चल रही है, ये तो शुद्धोपयोग की भावना बताएगा। पर सोपयोग यहाँ तक कहेगा कि असोपयोग में नहीं जाना, ये सोपयोग है। अपने को भी बार बार स्वाध्याय आदि से, पूजा आदि से, वैयवृत्ति आदि से, जैसा भी सेवा आदि से, है ना, श्रद्धान आदि से अपन को अच्छी भावना बनाना चाहिए। इसलिए विकताओं में ना पड़े। क्या करें? शास्त्र का स्वाध्याय करें, मनन करें, चिंतन करें। विकताओं में जाओगे तो मन जो है ना तुरंत असोपयोग में हो जाएगा। इसलिए असोपयोग की हमने पहले ही बताई थी, विषय कसायो गाढ़ो। कैसा है? जो विषय कसाय में गाढ़ होता है, असोपयोगी, दुश्चिंत, दुस्सुद्धि, दुश्चिंत, दुगोष्ठी युतो, उग्गो मग्ग परो, उग्र है और मार्गी है, ऐसा असोपयोगी। क्या है सब? ये सब असोपयोगी लक्षण है। इसीलिए अपन को तो शुद्धोपयोगी की बात कर रहे, कहाँ हम असोपयोगी में जा रहे हैं? शुद्धोपयोगी की बात करे, शुद्धोपयोग की भावना रखे, वो असोपयोग की बात कहाँ करेगा? पंच परमेष्ठी की आराधना, सोपयोग,
क्या है? पंच परमेष्ठी की आराधना, सोपयोग। इसीलिए क्या है, इस जीव को शुद्ध उपयोग की भावना रखना चाहिए। किसकी? ये कषाय आदि तो असोपयोग, कषाय आदि राग आदि तो असोपयोग। यानी जिसको वीतरागता में जाना है वो राग में भी कैसे जा सकता है? और जो वीतरागी है वो द्वेष में जाएगा क्यों? आज ही चिंतन चल रहा था, वीतरागी वीतरागी वीतरागी, यानी विद्वेषी। जो वीतरागी बना है उसको किसी में द्वेष नहीं होना चाहिए। पहले द्वेष खत्म करो, फिर राग खत्म होगा। मुझे किसी से द्वेष नहीं है, न में शत्रु न में प्रिया, मेरा कोई शत्रु नहीं है। तब शुद्धोपयोग में प्रवेश होगा। कितने शत्रु हैं? लिस्ट बता दो कि इतने शत्रु हैं। कोई शत्रु नहीं है। कौन शत्रु है? कोई शत्रु नहीं है ना? अगर कोई शत्रु है तो मात्र कर्म शत्रु है, कर्मरी। कौन सा? कर्मरी। क्या कर्मरी? दूसरा अर्थ नहीं लगा लेना। लड़मरी बवाली नहीं लगा लेना। कर्मरी, कर्म रूपी अरि यानी शत्रु है, और उसको ही हनन करते हैं। अरिहंत क्या है? अरि यानी होता है शत्रु, शत्रु को हनन करने वाले होते हैं अरहंत। कौन सा? इसलिए कर्म रूपी शत्रु को अलग करना है तो वास्तव में शत्रु भाव देखना बंद कर दो। हम तो शुद्ध उपयोग से अपने आप के आत्मा को भगवान आत्मा देखते हैं। प्रत्येक जीव को भगवान आत्मा देखो ना, है ही। अध्यात्म भाषा से क्या है? प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है। जब भगवान आत्मा दिखने लगेगा तब क्या है? शत्रु भाव खत्म। ये तो सब अज्ञानता है कि कमठ ने बहुत अवसर किए थे, शत्रु था, दिख रहा था। शत्रु किसने माना था? कमठ ने। कमठ ने पार्श्वनाथ को शत्रु माना था, और पार्श्वनाथ ने उसको शत्रु माना ही नहीं था, इसलिए वो भगवान बन गए। जिनको भगवान बनना है असोपयोग नहीं लाना। कोई मेरा शत्रु नहीं है। कई लोग बोलते हैं ऐसा बोल दो ना, मंच से ऐसा बोल दो ना, ऐसा डांट दो ना। नहीं, अब भाव खत्म हो गया है। जिसकी परिणति जैसा करे वैसा जाने दो। वचनों का गलत उपयोग नहीं, मन का गलत उपयोग नहीं। क्या है? हाँ, जहाँ उपदेश रूप संबोधन रूप देना पड़ता है देते हैं, पर फिर भी शत्रु भावना नहीं है और शत्रुपना भी नहीं रखा। जिसको भगवान बनना है उसका कोई शत्रु नहीं होता, वो भगवान बनता है। जिनके शत्रु होते हैं, जिनके पास शस्त्र होते हैं, वो भगवान नहीं होते। क्या? भयशील भगवान नहीं होता, शुद्ध उपयोगी भगवान होता है। यह है अध्यात्म। यही अध्यात्म आनंद देता है और अशुभ से निकाल लेता है। मेरा कोई शत्रु नहीं है। क्या है? सिकंदर ने मुनराज से पूछा, ठीक है ना, या मुनराज से कहा कि आप जो है ना धन आदि ले लो। बोले हमें इसकी आवश्यकता नहीं। ठीक है, सिकंदर ने अपना वो क्या है वैभव दिखाया। मेरे पास इतनी सेना है, इतने शस्त्र हैं, इतने घोड़े हैं, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे पास सेना है, मेरे पास कोई शत्रु ही नहीं है, तो मैं किसको मारूं। सेना वो रखता हो जो कायर हो और जो डरता हो और जिसके पास
जिसके पास यानी बैर भाव हो। मेरे पास बैरी भाव नहीं है तो सेना की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए साधु के पास डंडा भी नहीं होता। ठीक है ना। पिछी मार्जन के लिए है, क्या है चुल्लक जी, मारने के लिए नहीं है। क्या है परस भैया, क्या है, नहीं तो भैया लड़ बैठो। ठीक है। इसीलिए शत्रु भाव ही नहीं है, वो बनता है भगवान। ओम नमः सिद्धे।